अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी अरसे बाद दोबारा आपके साथ एक वीडियो के साथ मुलाकात हो रही है जी। मेरी कोशिश होगी कि हम अपनी फ़िज़िक्स को किसी हद तक एक्सपेरिमेंटली अप्रोच करने की कोशिश करें। आज मेरे पास लेज़र लाइट है और साथ मेरे पास प्लेन मिरर है, रफ मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है और उसके साथ साथ मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज हैं जिन्हें आप देखते हैं कि आपके पास कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस कैसे बिहेव करता है, प्लानो कन्वेक्स लेंस किस तरह से बिहेव करेगा फॉर लाइट। तो आज हम अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आते हैं पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। तो जी पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। ये मेरे पास है लेज़र बीम जहाँ से 3 लेज़र बीम्स को निकाला जा सकता है। ये 3 लेज़र बीम्स हैं। उसके बाद ये मेरे पास एक मिरर है। बेसिकली इसमें 4 तरह के मिरर्स हैं। इस साइड को इनर कर्व बनाया है, इस साइड को आउटर कर्व है, ये बिल्कुल प्लेन है और ये रफ सरफेस है। इसी तरह ये मेरे पास एक स्ट्रेट लेज़र बीम है। ये वैसे स्क्रू ड्राइवर पास रखा हुआ है और ये मेरे पास बेसिकली सेट ऑफ लेंसेज है। ये बहुत ही बारीक है और आपको पता है कि जब किसी कन्वेक्स लेंस के अगर उसकी विड्थ कम करते हैं, वो आपके पास थिन होता है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। इसी तरह ये है, ये थोड़ी सी ज़्यादा इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी। इसकी विड्थ उससे भी ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ उससे भी कम होगी। हम कंपैरिजन करेंगे भी इंशाल्लाह ताला भी। ये हमारे पास है एक प्लानो कन्वेक्स लेंस। इस साइड से प्लेन है, इस साइड से ये कॉनकेव है। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, आप यूँ कह सकते हैं। ये इसकी साइड 90 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ से हम उस रिफ्लेक्शन को देखेंगे जो आपके पास 90 डिग्री पर और 180 डिग्री के एंगल पर हो सकती है। ये आपके पास डबल कॉनकेव है, जिसे सिंपल लफ्ज़ में आप कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ये हमारे पास प्लानो कन्वेक्स है, जिसमें आप देखेंगे कि ये लाइट को नॉर्मली कन्वर्ज करता है। और ये सिंपल आपके पास ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब्स पर आप लोग स्नेल्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम रिफ्लेक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि आपको मिरर से रिलेटेड होंगे। इस वीडियो में हम जस्ट मिरर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम लोग लेंसेज से रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। चलें आए देखते हैं रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द मिरर। मैं वर्ड यूज लाइट ऑफ करते हैं ताकि ज़्यादा विजिबिलिटी हो। जी लाइट को ऑफ कर देते। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक लेज़र बीम है और लेज़र बीम को आप देख रहे हैं कि इस पे एक लेज़र लाइट निकल रही है और ये अब आपके पास 2 लेज़र लाइट्स हो गई हैं और ये हमारे पास होगी 3 लेज़र लाइट्स। थोड़ी लाइट भी हो इसलिए मैंने ये आपको लाइट के लिए चीज़ें दिखाई हैं। अब देखिएगा कि ये हमारे पास एक ये मैंने रखा है कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ को देखें आप इंटरेस्टिंगली कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को कर देता है कन्वर्ज, इसीलिए आप इसको नाम रखते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये इस पॉइंट के ऊपर लाइट आपको कन्वर्ज होती हुई नज़र आएगी। अब ये हो गया कॉनकेव मिरर। अगर आप बात करना चाहते हैं कन्वेक्स मिरर की तो वो होता है डाइवर्जिंग मिरर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास लाइट हो रही है डाइवर्ज। अगर आप इसको करीब लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइट बीम है, ये देखें, ये कन्वर्ज कर गई ये वाली बीम, इसी तरह ये बीम कन्वर्ज करके इस तरफ चली गई और ये चूँकि बिल्कुल नॉर्मल फॉल कर रही थी लिहाजा उसी तरह से बाउंस बैक करेगी। अब आते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए तरफ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा लाइट के साथ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एंगल्स बने हुए हैं, इसके ऊपर एंगल्स भी हैं और अगर आप इन एंगल्स को देख सकें तो मैं आपको वो एंगल शो करवा देता हूँ। मेरे पास ये एंगल्स हैं, इन एंगल्स को देखें आप। ये 100, 110, 120 और इस साइड पर
एग्जैक्ट एंगल्स बने हुए हैं। इधर से देखें आप, ये आपके पास नॉर्मल लाइन है, ये वाली, दिस इज द नॉर्मल लाइन, मतलब ये जहां पर मैंने लेजर लाइट रखा है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये अगर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो दूसरी तरफ यकीनन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। चलेंगे एक्सपेरिमेंट देखते हैं करके। ये लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है और कितने एंगल पर करती है वो देखनी है। ये देखें जी, आपके पास वो इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर आपकी इंसिडेंट रे है, 40 डिग्री के एंगल के ऊपर ये जा रही है, और उधर से भी एंगल देखें तो आपको 40 डिग्री के एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होती नजर आएगी। अगर आप अपने इंसिडेंट एंगल को चेंज करते हैं उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर तो 50 डिग्री के एंगल रखेंगे तो यकीनन आपकी लाइट रे 50 के एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। ये थोड़ा सा हमारी प्लेसमेंट का मसला हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये भी क्या है आपके पास नॉर्मली 50 डिग्री का एंगल होगा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर लाइट है और ये रिफ्लेक्शन का एंगल 50 डिग्री है। आप इवन के 20 डिग्री के एंगल पर भी रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये 20 डिग्री का एंगल ही होगा। ये है आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरफ। मेरे पास इस साइड पर जो मिरर है वो मिरर है आपके पास, आपको नजर आ रहा होगा, ये मिरर स्मूथ नहीं है, बल्कि इस मिरर के ऊपर हमारे पास इसमें छोटे छोटे से किंग्स बने हुए हैं, इसे आप पिट्स एंड बम्प्स भी कह सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन देखते हैं वो किस तरह से होती है। ये आपके पास रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट रे तो आपको नजर आ रही है, लेकिन आपको कोई रेगुलर रिफ्लेक्टेड रे नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इरेगुलरली रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। अब हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ जी।